को ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। तर्जमा करेंगे तो परेशानी होती है, बग़ैर तर्जमा हो तो बयान अच्छा होता है। अल्लाह के ज़ात पर भरोसा रखिए, बात समझ में आ जाएगी इंशाअल्लाह। क्योंकि यहाँ ये तो हमारा यकीन है, जो बातें होगी वो अल्लाह और रसूल की बातें होंगी। कुछ समझ में आए या ना आए, ये तो समझ में आ जाएगा कि अल्लाह और रसूल की बात होगी, बस इतना काफ़ी है। और अगर ज़ौक़ ताज़ा है, सुनने के लिए दिल में ख्वाहिश और आरज़ू है, तो उम्मीद है हर बात इंशाअल्लाह समझ में आ जाएगी। मैं तो हैरान हो गया था जब इधर से मैं आ रहा था, बहुत सारे लोग दुकान पे हैं। मैं उनको कहता हूँ, दिल्ली का एक वाक़या सुनाता हूँ पहले, स्टोरी, स्मॉल स्टोरी। वहाँ लोग बहुत ज़्यादा बहन से पालते हैं। भैंस को समझते हैं ना आप लोग, गाय बैल जैसा होता है, थोड़ा काला होता है, दूध भी देती है, भैंस कहते हैं इसको। तो मुसलमान बहुत ज़्यादा भैंस जो है उनके घर पे होती हैं, तो भैंस से की जो दूध होते हैं वो दूध पीते हैं। तो एक बार क्या हुआ, एक शख्स उसकी बहन से जो है छोड़ कर वो मस्जिद में दाखिल हो गई, मस्जिद में घुस गई। तो जो मुअज्जिन साहब है, इमाम साहब है, उनको बहुत गुस्सा आया और बहुत बुरा भला कहना लगा कि उल्लू के पट्टे गधे कहे कि तेरी बहन से जो मस्जिद में आ गई है। तो वो जो मालिक था वो दौड़कर मस्जिद में आया और इमाम साहब से बताया कि हज़रत ये तो जानवर है, समझते नहीं है, इसलिए यहाँ आ गया। आपने मुझे कभी मस्जिद में देखा? मैं तो समझदार हूँ, तो मुझे आप कभी मस्जिद में नहीं देखा। ये तो जानवर है, समझते नहीं है, इसलिए मस्जिद में आ गए हैं। तो जो लोग मेरे ख्याल से अभी भी बाहर है, दुकान पे है, इधर उधर है, वो शायद हमको ये यहाँ जितने लोग बैठे हैं इनको ना समझते हैं और खुद को समझदार समझते हैं। क्या कहते हैं आप लोग? तो हम दुआ करते हैं कि जो लोग इधर उधर है, और दरख्वास्त भी है, सब पेंडल के अंदर आ जाइए, स्टेज के अंदर आ जाइए। इन्नमल आमालु बिल ख़वातिम, शायद इसके बाद बात नहीं होगी, दुआ हो जाएगी। इस महल्ला के लिए, इस गांव के लिए मेरे ख्याल से ये साल के सबसे बड़ा महफिल है। ये मुसलमानों के लिए, यहाँ के जो लोग हैं, आप लोगों के लिए बड़ी नियामत है। भाई मेरी बात समझ में आ रही है क्या नहीं? ये एक अजीम शान नियामत है अल्लाह की तरफ से। अगर हम इनकी कदर करें तो अल्लाह ताला और ज़्यादा देंगे, कदर नहीं करेंगे तो छीन लेंगे। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये देखने की ज़रूरत नहीं है। देखना तो ये है मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ। उन्जुर मा यक़ूल वला तंजुर मन यक़ूल। कौन कह रहा है ये देखने की ज़रूरत नहीं है, क्या कह रहा है ये देखने की ज़रूरत है। और दूसरी बात ये है, ये भी है कि आप लोग जो है बहुत देर से यहाँ बैठे हैं, मेरे ख्याल से दोपहर से बैठे हैं, बात सुन रहे हैं, बयान सुन रहे हैं, काहिल भी हो गए होंगे। तो अल्लाह ताला हम सब को ज़ौक़ ताज़ा होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु
ला शरीक लहू वला नज़ीर लहू वला वज़ीर लहू वला मुशीर लहू वला मुईन लहू। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ुद्दिलतु अलल अंबिया'i बिसित्तिन ऊतीतु जवामिअल कलमी व नुसिरतु बिर्रुअब व जुइलत लियल अर्दु मसाजिदहु व तुहुरा व उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़्फ़ा व खुतिमा बियन नबिय्यून। सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो आए जिनको आने की ज़माने को ज़रूरत थी, वो आए जिनकी आमद के लिए बेचैन फितरत थी, वो आए नगमाए दाऊद में जिनका तराना था, वो आए घिरियाए याकूब में जिनका फसाना था, वो आए जिनकी खातिर मुस्तरिद फी वादिये था, वो आए जिनके कदमों के नीचे काबा का रास्ता था, वो आए जिनको हक ने गोद की खलवत में पाला था, वो आए जिनके दम से अर्श मुअल्ला पे उजाला था। ये दुनिया अहले दुनिया को बसी मालूम होती है, नज़र वालों को ये उजरी हुई मालूम होती है। ये किसने कर दिया मुझे सब दोस्तों से बेगाना, मुझे अब दोस्ती भी दुश्मनी मालूम होती है। खादिमुल कुरान तफसीर महफिल के सदर जलसा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन इज़ाम, रब्ब करीम ने हम सब को सिहत और आफियत के साथ इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने की तौफीक अता फरमाई है। इसलिए कलिमत शुक्र अदा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारे सामने ये जो अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस है, इस कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा जो वजह है, सबसे बड़ा जो ज़रिया है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर वो दुनिया में ना आते, ना मैं और आप मुसलमान होते। अगर वो दुनिया में ना आते, ना मस्जिदें होती। अगर वो दुनिया में ना आते, ना मदारिस होते। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह ना होते तो ना टोपी होती। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह ना होते तो नमाज़ें ना होती। मोहम्मद रसूलुल्लाह ना होते ना रोज़ा होते। मोहम्मद रसूलुल्लाह ना होते ना ईद होते। मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं होते ना मुसलमान होते। मोहम्मद रसूलुल्लाह ना होते तो हम ना ईमान को पहचानते। मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान इतनी ऊंची है, इतनी ऊंची है, इतनी बड़ी है कि दुनिया की कोई खतीब, दुनिया का कोई इमाम, कोई पेशवा, कोई वाइज़ को बयान नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ रब्ब करीम अपने सैयदुल मुरसलीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शान बयान कर सकता है। इसलिए कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ पैगंबर मैं आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। मैं आपको एक इलाका के लिए नहीं, एक महल्ला के लिए नहीं, एक बस्ती के लिए नहीं, एक मुल्कों के लिए नहीं, एक देश के लिए नहीं, बल्कि मैं आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। आप सारे जहानों के लिए रहमत है, आप सारे जहानों के लिए इमाम है, आप सारे जहानों के लिए रहनुमा है, आप सारे जहानों के लिए रहबर है। कुरान कहता है
वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आए पैगंबर, आप एक जहानों के लिए रहमत नहीं है, आलम क़ुबा के लिए आप रहमत है, आलम जमादात के लिए आप रहमत है, आलम इंसानियत के लिए आप रहमत है, आलम हैवानियत के लिए आप रहमत है, आलम तहत सरा के लिए आप रहमत है, तहत गुला के लिए आप रहमत है, फरिश्तों के लिए आप रहमत है, जिन्नातों के लिए आप रहमत है, मर्दों के लिए आप रहमत है, औरतों के लिए आप रहमत है, बच्चों के लिए आप रहमत है, ताजिरों के लिए आप रहमत है, किसानों के लिए आप रहमत है, दुनिया के एक एक जर्रा के लिए पैगंबर आप रहमत है। क्यों, किस लिए? क्यों, किस लिए आप सारे जहानों के लिए रहमत है? रब करीम कहता है, रब करीम कहता है, ये जो कुरान है ये सारे जहानों के लिए है, और जो कुरान आप पर नाजिल किया गया आप भी सारे जहानों के लिए है, और मैं जो रब हूँ मैं भी सारे जहानों के लिए हूँ। कुरान हुदल लिल आलमीन, आप रहमतुल लिल आलमीन, और मैं परवारदिगार रब्बुल आलमीन। ना कुरान की कोई मिसाल है, ना आपकी कोई मिसाल है, ना मैं परवारदिगार की कोई मिसाल है। मेरे भाइयों, कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, पैगंबर आप सारे जहानों के लिए रहमत है। कुरान कहाँ से आया है? ये कुरान आसमान से नाजिल हुई है, और भी बड़ी बड़ी किताबें आसमान से नाजिल हुई है। तौरात आसमान से नाजिल हुई है, ज़बूर आसमान से नाजिल हुई है, इंजील आसमान से नाजिल हुई है। लेकिन मेरे भाई, अजीब कैफियत है और किताबों की नाजिल होने में, और कुरान की नाजिल होने में, और नबियों पर किताब नाजिल होने में, मोहम्मद रसूलुल्लाह पर कुरान नाजिल होने में। तौरात उतरने का वक़्त आया, रब करीम ने हज़रत मूसा को फरमाया मैं आपको किताब दूंगा, मैं आपको किताब देना चाहता हूँ, आप दूर पहाड़ पे चले जाइए, 40 दिन का चिल्ला लगाए, आप रोज़ा रखिए, आप इंतज़ार करते रहिए। इंजील उतरने का वक़्त आया, ईसा अलैहिस्सलाम से फरमाया मैं आपको किताब देना चाहता हूँ, मैं आपको किताब दूंगा, आप अपने माँ बाप में बैठ जाइए, आप इबादत खाने में बैठ जाइए, मैं आपको किताब देना चाहता हूँ। ज़बूर उतरने का वक़्त आया, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से फरमाया मैं आपको किताब देना चाहता हूँ, मैं आपको किताब दूंगा, आप इंतज़ार करते रहिए, आप रोज़ा रखिए, अपने माँ बाप में बैठ जाइए, इबादत खाने में बैठ जाइए। लेकिन मेरे भाई और दोस्तों, जब मेरे नबी पर कुरान उतरने का वक़्त आया, कुरान नाजिल होने का वक़्त आया, मेरे और आपके नबी को ना तुर पहाड़ पर जाना पड़ा, ना कहीं जाना पड़ा, ना इंतज़ार करना पड़ा, ना कहीं इबादत खाना में बैठना पड़ा, ना रोज़ा रखने की ज़रूरत पड़ी। बल्कि क्या हुआ, जब कुरान उतरने का वक़्त आया, मेरे नबी मक्का में तो कुरान भी मक्का में, मेरे नबी मदीना में कुरान को भेज दिया मदीना में, मेरे नबी रास्ता पे कुरान भी रास्ता पे, मेरे नबी बाजार पे कुरान भी बाजार पे, मेरे नबी गली पे कुरान भी गली पे, मेरे नबी बाहर कुरान भी बाहर, मेरे नबी अंदर कुरान भी अंदर, यहाँ तक कि मेरे नबी बदर में कुरान भी बदर में, मेरे नबी उहुद में कुरान भी उहुद में, मेरे नबी तबूक में कुरान भी तबूक में, मेरे नबी हुनैन में कुरान भी हुनैन में, मेरे नबी उशैरा में कुरान भी उशैरा में, मेरे नबी यहाँ तक कि आयशा के बिस्तर पे कुरान भी आयशा के बिस्तर पे। ये है मेरे और आपके नबी की शान। दूसरों नबी को किताब देने के लिए इंतजार करना पड़ा, रोजा रखना पड़ा, तूर पहाड़ पे जाना पड़ा, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह को किताब के लिए कहीं जाना नहीं पड़ा। किताब वहां उनके पास भेज दिया गया, कुरान को उनके पास भेज दिया गया। कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, पैगंबर आप सारे जहानों के लिए रहमत है। सिर्फ ये नहीं, आप सिर्फ रहमतुल लिल आलमीन नहीं है, आप सिर्फ रहमतुल लिल आलमीन नहीं है, तू शफीक है, तू रफीक है, तू अजीज है, तू रहीम रऊफ है, तू रहीम है, तू मोहम्मद है, तू अहमद है, तू माही है, तू हाशिर है, तू आकिब है, तू खातिम है, तू कासिम है, तू फातिह है, तू यासीन, तू मुस्तफ़ा, तू मुजतबा, तू मुर्तज़ा, तू अव्वल, तू आखिर, तू ज़ाहिर, तू बातिन, तू मुज़म्मिल, तू मुद्दस्सिर, तू दाई इलल्लाह, तू सिराजुल मुनीर, तू मुबश्शिर, तू नदीर, तू हामिद, तू महमूद, तू अजवद, तू अकहल, तू अहयद, तू अहदब, तू आलम, तू अनवर, तू अशरफ, तू आज, तू अदम, तू अजल, तू अजमल, तू अहसन।
beautiful names has given my Lord for my dear Prophet Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam। दुनिया में जितनी खूबसूरत नाम है सारे नामों को मेरे रब ने अपने नबी को अता फरमाया। जितनी महमूद नाम है, जितनी तारीफ वाले नाम है, सारे नाम मेरे नबी को दे दिया। यहाँ तक नहीं है, यहाँ ख़त्म नहीं है, रब ने तो ये भी फरमा दिया, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम इन्नल्लाहा बिन्नासि रऊफ़ुर रहीम। मेरे रब ने इससे पहले कभी अपना ज़ाती नाम किसी को नहीं दिया, लेकिन मेरे और आपके नबी को अपना ज़ाती नाम भी दे दिया। रब कहता है इन्नल्लाह बिन्नास रऊफ़ुर रहीम, मैं भी रऊफ़, मैं भी रहीम, और आप भी रऊफ़, आप भी रहीम। खुदा का नाम मेरे नबी को दे दिया। इतना शान है, इतनी शान है, इतनी शान है मेरे नबी की। लेकिन मेरे भाइयों, अब हमारा हाल तो ये हो गया, हम अपने नबी को भूल गए। आपने नबी को भूल चुके हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीम क्या थी, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरबियत क्या थी, वो सब हम भूल चुके हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह पूरी ज़िंदगी में कभी उम्मत को नहीं बोला। एक मरतबा ऐसा हुआ, एक सहाबी इमरान अल्लाह के रसूल मस्जिद में अंदर बैठे हैं, आकर कहा या रसूल अल्लाह माली अरा का मुतगय्यर लौड़ी, क्या हुआ, आपका चेहरा पीला लग रहा है, आपको हैरान लग रहा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इमरान मा दखल जौफी मा यदखुल जौफ ज़ालिका बिदिन मुंदु सलास, आज तीसरा दिन है, मेरे पेट के अंदर कुछ नहीं गया। तीसरा दिन मोहम्मद रसूलुल्लाह भूखा है, कुछ खाया नहीं है। अब्दुल्ला इब्न उमर अल्लाह के रसूल के साथ थे, खजूर के बागान थे, बागान के अंदर दाखिल हुए तो खजूरें गिरी पड़ी थी, खराब खजूरें। अल्लाह के रसूल ने उठाया, साफ किया और खाने लगे। अब्दुल्ला इब्न उमर पास है, तू नहीं खाता, तू नहीं खाएगा? वो कहता है या रसूल अल्लाह मुझे भूख नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया आज चौथा दिन है, मैंने कुछ नहीं खाया, मुझे भूख है, आज चौथा दिन है, मैंने कुछ नहीं खाया, सिर्फ और सिर्फ इस उम्मत के लिए, सिर्फ और सिर्फ इस उम्मत के लिए। जिब्रील आए, मिकाईल साथ है, सिर पे बड़े बड़े खजाना है। तो जिब्रील ने पूछा या रसूल अल्लाह देखा आपने क्या है, मिकाईल के पास ये क्या है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया हाँ देखा, बहुत कुछ है। कहते कि दुनिया के सारे खजानों की चाबी है, इंशीता अगर आप चाहते हैं तो मिकाईल आपके कदमों पे रख देंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। अगर मैं दुनिया ले लूँगा तो मैं अपने उम्मत को भूल जाऊँगा, और मैं ये नहीं चाहता, दुनिया में मैं अपने उम्मत को भूलना नहीं चाहता। लेकिन मेरे भाइयों, आज उम्मत दुनिया के पीछे पड़ के रसूलुल्लाह को भूल चुके हैं। सुबह को रसूलुल्लाह याद नहीं होते, दोपहर को रसूलुल्लाह याद नहीं होते, शाम को नबी की याद नहीं आती, रात को नबी की याद नहीं आती, चलते तो नबी की याद नहीं आती, सोते तो नबी की याद नहीं आती। ये उम्मत का हाल हो गए है। उम्मत के नौजवानों ये यहूदी और क्रिस्तानों को इत्तिबा करते हैं, अपना चेहरा उनकी तरफ बनाना चाहते हैं, खुद को बुश बनाना चाहते हैं, खुद को ओबामा बनाना चाहते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत जो है वो नौजवान अपने आप को बेईमान की तरफ बनाना चाहता है। अल्लाह के रसूल के बारे में फरमाया, हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया व अहसना मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमला मिनका लम तलिद निसा खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका खुलिक़्ता कमा तशा। ऐ हबीब व अहसना मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी, रब करीम ने आपको इतनी खूबसूरत बनाया कि लगता है दुनिया में और मखलूक को बनाने के बाद आज तक किसी ने इतनी खूबसूरत किसी आँखों ने नहीं देखा। वाजमला मिन कलम तलिदिन निसा, और आपको इतना खूबसूरत बनाया कि लगता है किसी माँ ने आज तक आपसे खूबसूरत बच्चा कभी पैदा नहीं किया। खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन, आप सारे दोष सारे आइब से पैदा हुए, कोई भी आइब आपके अंदर नहीं है। कअन्नका खुलिक़्ता कमा तशा, लगता है आप जैसा चाहते हैं रब ने आपको वैसा ही पैदा किया। इतनी खूबसूरत नबी हजरत आयशा अम्मा जान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती है
कि यूसुफ को देखने के बाद, यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती को देखने के बाद औरतों ने तो अपनी उंगली काट दी, लेकिन जिसने मेरी महबूब को, मेरे महबूब को देखा, उसने सिर्फ हाथ और उंगली नहीं, अपने गर्दान काट के रख दिया। इतनी खूबसूरत थे मेरे नबी, इतनी खूबसूरत थे मेरे नबी। लेकिन अफसोस है आप जवान, आप मुसलमान नबी का चेहरा बनाना नहीं चाहता है, आप मुसलमान नबी की टोपी नहीं पहनना चाहते हैं। अफसोस है आप मुसलमान नबी का लिबास पहनना नहीं चाहते हैं। अफसोस है आप मुसलमान इस्लामी लिबास पहनना नहीं चाहते हैं। अफसोस है आप मुसलमान नबी की तरफ बैठना नहीं चाहता है। आप मुसलमान नबी की तरफ खाना नहीं चाहता है। आप मुसलमान नबी की तरफ चलना नहीं चाहता है। मुसलमान नबी की तरफ सोना नहीं चाहता है। कहाँ है उम्मती और कहाँ है रसूलुल्लाह की तालीम और तरबियत? मेरे भाइयों, हर हालत में मोहम्मद रसूलुल्लाह के इत्तिबा करना हम पर ज़रूरी और वाजिब है। मेरे एक उस्ताद ने कहता था, मेरे एक उस्ताद कहता है, आलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत। कुरान कहता है हर नफ्स को मैदान महशर में उसने दुनिया में जो भी किया है सब उसके सामने मिल जाएगा। हर नफ्स को पता चल जाएगा दुनिया में क्या क्या इसने। अगर किसी ने मोहम्मद रसूलुल्लाह का हुक्म को तोड़ा, मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत को छोड़ा, तो मैदान महशर में रसूलुल्लाह से उसको शफाअत नहीं मिलेगी। अल्लाह के रसूल कहेंगे सुहकन सुहकन लिमन गय्यर बादी, जिसने मेरे बाद दुनिया को बर्बाद कर दिया, जिसने दुनिया में मेरे बाद मेरे दीन को बर्बाद कर दिया, मेरी सुन्नत को छोड़ दिया, मेरा अहकाम को छोड़ दिया, कुरान को छोड़ दिया, हदीस को छोड़ दिया, सुहकन सुहकन लिमन गय्यर बादी, वो मेरे पास ना आए। मेरे रसूल कहेंगे उसको ले जाओ यहाँ से पकड़ कर, खुदूहु फातिलूहु इला सवाइल जहीम, जहन्नम की तरफ ले जा जाएगा इसको। इसलिए हर हाल में मोहम्मद रसूलुल्लाह की इत्तिबा करना ज़रूरी है। अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत, ये दुनिया एक वक्त ख़त्म हो जाएगा, एक दिन आएगा इज़ा समाउन फ़तरत, इस दुनिया को ख़त्म करना है। रब्बे करीम फरमाते हैं इज़ा समाउन फ़तरत व इज़ल कवाकिबु इंतसरत व इज़ल बिहारु फ़ुज्जिरत व इज़ल क़ुबूरु बुअसिरत। ये एक एक आयत है मेरे भाई, ये एक एक आयत एक धमाका है, ये एक एक आयत हमारे और आपके लिए क़यामत जैसी है। ये सिर्फ कुरान की आयत नहीं है, ये मेरे और आपके लिए क़यामत है, क़यामत है, क़यामत है। रब्बे करीम कहता है एक वक्त आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, आसमान टूट जाएगा, आसमान टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। वइदल कवाकिबु इंतसरत, सितारे गिर जाएंगे, ये चांद गिर जाएंगे, ये सूरज गिर जाएंगे। वइदल बिहारु फ़ुज्जिरत, ये समुद्र के सारे पानी ऊपर उठाया जाएगा। वइदल क़ुबूरु बुअसिरत, और मिट्टी के नीचे, जमीन के नीचे जो कुछ होगा सब कुछ ऊपर उठाया जाएगा। इज़ा समाउन फ़तरत वइदल कवाकिबु इंतसरत वइदल बिहारु फ़ुज्जिरत वइदल क़ुबूरु बुअसिरत, कुछ नहीं छोड़ा जाएगा, इस दुनिया को ख़त्म कर दिया जाएगा। मेरे भाइयों, ये दिन हमारे सामने आने वाला है, ये दिन हमारे आपके सामने आने वाला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बैना अन्नासु फी अस्वाक़िहिम, एक वक्त ऐसा आएगा, एक दिन हमारे सामने आएगा कि लोग अपने सब कामों में होंगे, कि फल वाले फल बेच रहे होंगे, किसान अपने खेत में होंगे, दुनिया के हर इंसान अपने अपने काम में होंगे। अचानक इदन ज़हबति शम्सु, सूरज बेनूर हो जाएंगे, सूरज की किरणें ख़त्म हो जाएगी, सूरज बेनूर हो जाएंगे, हर इंसान अपने काम में होंगे। दोपहर का वक्त इधर समाउन फ़तरत, आसमान गिर जाएंगे, आसमान टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, देखने में ही देर नहीं लगेगी, उसी वक्त में देर नहीं लगेगी। वइदल कवाकिबु इंतसरत, आसमान फटते 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 उसके साथ साथ ही सितारे गिरने लगेंगे। वइदल बिहारु फ़ुज्जिरत, और देखते देखते ही उसी वक्त समुद्र के सारे पानियाँ पूरी दुनिया में फैलता जाएगा, गर्म होकर फैलता जाएगा। समुद्र से आग निकलेगी, आग निकलेगी, सितारे समुद्र में गिरेंगे, आसमान से सितारे समुद्र में गिरेंगे, चाँद समुद्र में गिरेंगे, सूरज समुद्र में गिरेंगे, और पानी गर्म होकर आग हो जाएगी, और ये आग
आग की पानी पूरी दुनिया में फैल जाएगा। ये वक्त हमारे और आपके सामने आएगा। उस वक्त तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा और लोगों को पता चल जाएगा, हाँ कुरान ने जो क़यामत के बारे में बताया ये वक्त आ गया है, ये होने वाला है, क़यामत शुरू हो गए हैं, क़यामत शुरू हो गए हैं। जब ये चार चीज़ें आ जाएगी तो रब्ब करीम ने हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम से फरमाएंगे, इसराफील पहला फूंक दो। इसराफील कितने बड़े हैं? हदीस में है कि उसके पैर जो है तहता सवा, ज़मीन के नीचे है, वह मनकबैहि इंदल अर्शी, और उनका जो मनकब है, कंधा है, अर्श के बराबर है। और जिस दिन से रब्बे करीम ने उसको पैदा किया उसी दिन से वो फी यदिही सूरुन, उनके हाथ में एक सिंगा है, उसके हाथ में एक सिंगा लेकर वो खड़े हैं, उसी दिन से इंतज़ार कर रहा है। ये चार चीज़ें जब आएगी आसमान फट जाएगा, सितारे गिर जाएंगे, समुंदर के पानी ऊपर आ जाएंगे और ज़मीन के नीचे जो होगा वो ऊपर आ जाएगा। उस वक्त उनको कहा जाएगा पहला फूंक दो। इसराफील फूंक देना शुरू कर देंगे, 40 साल लगातार फूंक देंगे और पूरी दुनिया की सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। हदीस में है अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इतनी आवाज़ें निकलेगी, इतनी आवाज़ें निकलेगी कि अगर मशरिक़ और मगरिब में, शिमाल और जुनूब के अंदर कोई इंसान और जानवर रहेगा तो कलीजा फाड़ कर इंतकाल हो जाएगा, दिल टूट कर इंतकाल हो जाएगा, मर जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। फिर अल्लाह रब्बे करीम ने हज़रत इसराफील से फरमाएंगे, मन बाक़िया, इसराफील कौन बाकी है? मलाकुल मौत से पूछेंगे, मलाकुल मौत कौन बाकी है? मलाकुल मौत फरमाएंगे, नहीं दुनिया में कोई बाकी नहीं है, सबको उठा लिया, अहल अमेरिका को भी उठा लिया, चीन और जापान को भी उठा लिया, इंडिया को भी उठा लिया, बांग्लादेश को भी उठा लिया, जो जानवर है दुनिया में, जो बड़े बड़े शख्सियात है, सबको उठा लिया। अल्लाह ताला ने फरमाएंगे, मलाकुल मौत मन बकिया, और कौन बाकी है? मलाकुल मौत फरमाएंगे, अहलुस समाई, अहलुस समा बाकी है, आसमान वाले बाकी है। रब्बे करीम फरमाएंगे, इनको भी उठा लो। पहला आसमान को उठाया जाएगा, दूसरा आसमान को उठाया जाएगा, तीसरा आसमान को उठाया जाएगा, चौथा आसमान को उठाया जाएगा, पांचवा आसमान को उठाया जाएगा, छठा आसमान को उठाया जाएगा, सातवां आसमान को उठाया जाएगा, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। रब्बे करीम फरमाएंगे, मलाकुल मौत मन बकिया, अब कौन बाकी है? मलाकुल मौत फरमाएंगे, नहनु अरबा, हम 4 बाकी है, वह हमलतुल अर्श तमानिया, 8 अर्श जिनके कंधे पे अर्श है वो 8 फरिश्ते बाकी है, और वह अंतर हय्युल लज़ी ला यमूत, और आप बाकी है, आप नहीं मरेंगे, ये फैसला है। तो अल्लाह ताला ने फरमाएंगे, मलाकुल मौत तुम्हारा जो साथी है इनको उठाओ। तो जिब्राइल को मौत दे दिया जाएगा, मीकाईल को मौत दे दिया जाएगा, इसराफील को मौत दे दिया जाएगा। अल्लाह ताला फरमाएंगे, मन बकिया, मलाकुल मौत अब कौन बाकी है? मलाकुल मौत फरमाएंगे, मैं अना, वह हमलतुल अर्श तमानिया, 8 फरिश्ते जिनके कंधे पे अर्श है। तो रब्बे करीम फरमाएंगे, इनको भी उठाओ, हमलतुल अर्श इनको भी उठाओ, इनका इंतकाल हो जाएगा। रब्बे करीम पूछेंगे, मन बकिया, अब कौन बाकी है? मलाकुल मौत कहेंगे, अना व अंतल हय्युल लज़ी ला यमूत, मैं बाकी और आप नहीं मरेंगे, ये फैसला है। अल्लाह ताला फरमाएंगे, मूत या मलाकुल मौत, मलाकुल मौत तुम भी मरो, तुम भी मरो। व उल्क़िया अलैहि सकरातुल मौत, मलाकुल मौत के ऊपर मौत का जो सकरात है वो डाल दिया जाएगा, मौत की सकरात डाल दिया जाएगा। फयासीहु सैहतन, हदीस में है वो इस कदर इतनी ज़ोर से चीख मारेगा, इतनी ज़ोर से चीख मारेगा, दुनिया में मशरिक़ से मगरिब तक, शिमाल से जुनूब तक अगर कोई रहता तो फ़ौरन मर जाता। और मलाकुल मौत ये भी कहेंगे, बिइज़्ज़तिल्लाहि व जलाली, रब्बे करीम आपके इज़्ज़त और जलालत की कसम है, ला अलिमतु अन्ना सकरतल मौती मा क़बज़तु रूह मुअमिनिन फ़ी हयाती, अगर मुझे मालूम होता कि मौत की सकरात इतनी शदीद है, इतनी शदीद है, तो मैं अपनी ज़िंदगी में कभी किसी मोमिन का रूह कब्ज़ा नहीं करता, किसी मोमिन का रूह कब्ज़ा नहीं करता। मेरे भाइयों, ये दिन हमारे सामने आने वाला है कि नहीं? ये दिन मेरे और आपके सामने आने वाला है। तो हम तो रसूलुल्लाह को भूल गए हैं, क़यामत को भी भूल चुके हैं। एक दिन हमारे और आपके सामने आना है जिस दिन हमारा आमाल का हिसाब लिया जाएगा।
इसलिए रब्बे करीम फरमाते हैं या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, किसने तुझे धोखा दे दिया अपने रब के बारे में, किसने तुझे धोखा दे दिया अपने रब के बारे में। मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, किस चीज़ ने तुझे धोखा दे दिया। मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, किसने तुझे अपने मालिक के खिलाफ जंग में उतर दिया, किसने तुझे अपने मालिक के मुकाबला में लड़ाई के मैदान में उतर दे दिया। मेरे भाइयों, रब्बे करीम के खिलाफ हम जंग में उतर गए हैं, लड़ाई में उतर गए हैं। नमाज छोड़ना मालिक के खिलाफ जंग लड़ना है, रोज़ा छोड़ना मालिक के खिलाफ लड़ाई करना है, ज़कात छोड़ना मालिक के खिलाफ लड़ना है, झूठ बोलना मालिक के खिलाफ लड़ना है, धोखा देना मालिक के खिलाफ लड़ना है, सूद खाना मालिक के खिलाफ लड़ना है, घूस देना और लेना मालिक के खिलाफ लड़ना है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, इंसान किसने तुझे अपने रब के बारे में जंग में उतर दिया, किसने तुझे अपने मालिक के खिलाफ जंग में उतर दिया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सामने एक शख्स ने आयत पढ़ी या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया जहलहू जहलहू जहलहू, उसको तो सिर्फ उसकी जहालत ने धोखा दे दिया। वो रब को नहीं जानता, रब को नहीं पहचानता, रब को नहीं जाना, रब को नहीं पहचाना, ये इस जहालत ने इसको धोखा दे दिया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहता है वल्लाहि मा गर्रहू इल्ला जहलहू, अल्लाह की कसम उसको उसकी जहालत ने धोखा दे दिया। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहता है वल्लाहि मा गर्रहू इल्ला नफ्सुहू, कुछ आदमी तो ऐसे हैं इनको उनको नफ्स ने धोखा दे दिया अल्लाह के बारे में। काज़ी हयात रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वल्लाहि मा गर्रहू इल्ला अनालहू, कुछ लोग तो ऐसे हैं उनको सिर्फ उनकी लंबी लंबी आशाएं, लंबी लंबी आरजू ने उनको धोखा दे दिया। दुनिया की लंबी लंबी आशा, लंबी लंबी आरजू, मकान बनाना है, गाड़ी खरीदना है, इन सब चीज़ों ने हम सबको धोखा दे दिया। मेरे भाइयों, दुनिया के धोखा में नहीं पड़ना। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, रब्बे करीम से दुआ करना है अल्लाह ताला हम सबको हिदायत अता फरमाए, रसूलुल्लाह की सुन्नत पर इत्तबा करने की तौफीक अता फरमाए, कुरान और हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। बहुत सारे लोगों ने दुआ मांगी है, ख़ास करके शाहीन साहब लंदन के हैं, उन्होंने माली मदद की। शाहीन साहब लंदनी, उन्होंने माँ पर इमदाद की है, माली इमदाद की है, दुआ के दरख्वास्त और माली इमदाद क्या है, पैसों से मुसादा क्या है, इमदाद क्या है, माली इमदाद की है और आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त की है। तो हम पर यह ज़रूरी है कि जिन लोगों ने इस इतनी बड़ी आज़िम उश्शान महफिल का इंतज़ाम किया है, हाल में आप लोग भी इमदाद की है यहाँ आने से। आप अगर नहीं आते तो हम किससे बात करते। अब्दुल हक लंदनी, हाँ, सदर जलसा जो है अब्दुल हक लंदनी है, इनके लिए दुआ करना है। अब्दुल मेंबर साहब, इनके लिए दुआ करना है अल्लाह ताला इनकी इन दोनों की सेहत और आफियत में बरकत अता फरमाए। तो और जितने लोगों ने दुआ मांगी है सबके लिए दुआ करना है ताकि अल्लाह ताला ने सबको सेहत और आफियत की ज़िंदगी अता फरमाए, सबकी कमाई में बरकत अता फरमाए और दुनिया के हर चीज़ों में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। भाई दुआ के बारे में एक बात मैं कहता हूँ पहले, जो तो दुआ हो जाएगी इन्नमल अमालु बिल ख़वातीम, जिस चीज़ का आखिर अच्छा है और सब कुछ अच्छा हो जाता है। दुआ की 4 सूरतें हैं। दुआ कभी किसी की बेकार नहीं जाती, किसी की दुआ कभी बेकार नहीं जाती। पहली सूरत तो दुआ की ये है, अगर हम कुछ दुआ करेंगे, जो दुआ की हमने वो हमें मिल गई है। समझ में आने वाला, हमने जो दुआ की है वो हमें मिल गई है, ये पहली सूरत है। दूसरी सूरत ये है, हमने दुआ की है लेकिन हमें नहीं मिला, इसके बदले में रब्बे करीम ने कुछ और दे दिया, हमें लगा कि दुआ कबूल नहीं हुई। तो रब को मालूम है मुझे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है। मैंने तो मांगा था अल्लाह से गाड़ी दे दो, उन्होंने नारी दे दिया, तो उनको ज़्यादा मालूम है ना मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, तो मुझे लगा दुआ कबूल नहीं हुई। दूसरी सूरत है।
तीसरी सूरत ये है, मैंने कुछ मांगा, रब ने नहीं दिया, उसके बदला में भी कुछ नहीं दिया, लेकिन मेरे ऊपर कुछ मुसीबत और परेशानी थी, वो दूर कर दिया। ये तीसरी सूरत है, लेकिन हमें लगा क्या दुआ कबूल नहीं हुई। चौथी सूरत ये, जो मांगा वो भी नहीं मिला, इसके बदला में भी कुछ नहीं मिला, और कोई परेशानी भी दूर नहीं की, लेकिन मैदान महशर में मिल जाएगा। तो दुआ कभी बेकार नहीं जाती, इसलिए सब के सब खूब दिल लगाकर दुआ करेंगे। बस थोड़ी देर दुआ होगी और दिल लगाकर दुआ करना। दूसरी बात यह है, हम अगर मेंबर के सामने बात करेंगे तो बहुत आराम से बात करते हैं, तवाज़ु के साथ बात करते हैं। तो अहकामुल हाकिमीन के सामने जब बात करते हैं ना, तो कभी ऐसा होता है कि हाथ उठाते हैं, इधर उधर देखते हैं, इधर उधर देखते हैं, तो अल्लाह ताला नाराज़ हो जाते हैं, कुछ देने के बगैर छीन लेते हैं। इसलिए अगर मुझे दुआ करने की महसूस नहीं होती, अच्छा नहीं लगता, तो भाई छोड़ दो, दुआ करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर हाथ उठाएंगे तो फिर दिल लगा कर दुआ करना है, नहीं करना तो ना करना। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। इस्तिग़फ़ार कीजिए, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बुजुर्ग लोग हैं, आप लोग हाथ उठाए, मैं एक साथ दुआ करता हूँ। आप हाथ उठाइए, आप लोग। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना फ़ग़फिर लना ज़ुनूबना व कफ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बे करीम रहमानुर रहीम इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल ख़ैर। या अल्लाह, हम गुनाहगार बंदे तेरे दरबार में हाथ उठाए हैं। अल्लाह, हमारी ज़िंदगी के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह, हम तो नाफरमान है, बेईमान है, मुनाफिक है। या अल्लाह, तुझे जानने के बावजूद तेरी नाफरमानी करते हैं, तेरे कुरान को यकीन करने के बावजूद कुरान के ख़िलाफ़ चलते हैं, नबी को मानने के बावजूद उनकी सुन्नतों के ख़िलाफ़ चलते हैं। या अल्लाह, फिर भी तो हम तेरे बंदे हैं, फिर भी तो हम तेरे ही मखलूक हैं, तेरे ही बंदू है, हम तो तेरे ग़ुलाम हैं। या अल्लाह, हम तेरे ग़ुलाम हैं, तू हमारे मालिक है। या अल्लाह, तू हमारा मालिक है, हम गुनाह करने वाला है, तू गफ़ार है। हम गुनाह करना पसंद करते हैं, तो माफ़ करना पसंद करता है। या अल्लाह, हमारी ज़िंदगी का गुनाह माफ़ करवा दे। या अल्लाह, रात के 12 बज रहा है, तेरे गुलामों ने तेरे दरबार में हाथ उठाए हैं, तेरे गुलामों में तेरे दरबार में हाथ उठाए थे। मुझे लगता है दुनिया में किसी भी जगह पे 12:30 बजे कोई तेरे दरबार में हाथ नहीं उठाता। यहाँ के लोग तेरे दरबार में हाथ उठाए हैं, 12:30 बजे अंधेरी में तेरे दरबार में हाथ उठाए हैं। रब्बे करीम, हमारे दुआ को तो कबूल फरमा ले। या अल्लाह, हमारे ज़िंदगी के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। जो जो गुनाह हमने किया है, या अल्लाह, ज़ाहिरी बातिनी, या अल्लाह, जो भी गुनाह हमने किया है, हमारे ज़िंदगी के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह, हम में जो बीमार है, मुसीबत में फंसा हुआ है, परेशान है, जो बीमार है, उनको शिफ़ा आजिला कामिला अता फरमा दे। या अल्लाह, जिनकी जो भी परेशानी है, सारी परेशानी दूर अता फरमा दे, सब की सारी मसाइब को दूर फरमा दे। ज़मीन की बला ज़मीन में दबा दे, आसमान की बला आसमान में उठा ले। या अल्लाह, हम सबको तो हिफाजत फरमा ले। या अल्लाह, हम सबको तो हिफाजत फरमा ले। या अल्लाह, इस महल्ला में जितने लोग दुनिया से रुख़सत ले चुके हैं, जितने लोग कब्र में हैं, उनकी ज़िंदगी के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह, हमारा चचा है, हमारा वालिद है, हमारा दादा है, दादी है, नाना है, नानी है। या अल्लाह, जो भी रिश्तेदार है, महल्ला के जितने लोग कब्र में हैं, सब की ज़िंदगी के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह, उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना दे। या अल्लाह, उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना दे। या अल्लाह, बेटा
बाप के लिए हाथ उठाए हैं, या अल्लाह बेटा बाप के लिए हाथ उठाए हैं, कुछ बाप ने अपने बेटों के लिए हाथ उठाए हैं। या अल्लाह हमारी इस दुआ को तो कबूल फरमा ले, या अल्लाह हमारी इस दुआ को तो कबूल फरमा ले, या अल्लाह हम सबको तो हिदायत अता फरमा दे, या अल्लाह हमारे दिलों में कुरान की मोहब्बत पैदा फरमा दे, या अल्लाह हमारे दिलों में हदीस